राम राम। तो भाई ये अपना वालमार्ट की पार्किंग है इधर, और यहाँ पे मैं रुका था रात में। और कुछ ऐसा मौसम है, ये भी शायद कार कैंपिंग कर रहा है इधर। और ये पीछे एक आधी और भी कुछ कारें खड़ी हैं, और ठीक है लाइट। और पीछे ये ब्लू रिज माउंटेन पार्कवे के ब्लू रिज माउंटेन है, इनके यहाँ चलने का आज। तो इनमें आज हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ब्लू रिज माउंटेन है एक, वहाँ जाना है। तो वो, और फिर ये पास में ही स्मोकी स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद स्मोकी माउंटेन्स, ग्रेट स्मोकी माउंटेन। तो ये नॉर्थ कैरोलिना है। और नॉर्थ कैरोलिना का फन फैक्ट्स इज़ फर्स्ट इन फ्लाइट। यहाँ पे राइट ब्रदर्स ने पहली बार फ्लाइट उड़ाई थी, तो नॉर्थ कैरोलिना में ही था वो। और स्मोकी माउंटेन क्यों बोलते हैं इनको ग्रेट स्मोकी माउंटेन, द ग्रेट स्मोकी माउंटेन? क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, तो उससे जो मॉइस्चर बनती है तो वो स्मोक सा लगता है दूर से कि स्मोक आ रहा है, तो वेपर्स, तो इसलिए उसको स्मोकी माउंटेन बोलते हैं। तो दिस इज़ हाईएस्ट वॉल्यूम के हिसाब से यहाँ पे विजिटर्स पता नहीं 14 मिलियन पर एनम विजिटर्स आते हैं इसमें। तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क में विजिटर्स यहीं पर आते हैं, स्मोकी माउंटेन में। तो अपन जा रहे हैं स्मोकी माउंटेन आज। कुछ ये शायद 2-4 कैंपिंग भी और भी कर रहे हैं। तो आज हम चलेंगे इधर वालमार्ट में, पहले थोड़ा रेस्टरूम यूज़ करेंगे, कुछ सामान खरीदेंगे और फिर आगे निकलते हैं। नो कमर्शियल व्हीकल्स। ये हो गया अभी ब्लू रिज पार्कवे स्टार्ट यहाँ से। बाज, गिल, गिद्ध, गिद्ध। क्यों भाई, क्यों बैठे हो तुम यहाँ पे? हैं? वाह, चलो बाय बाय। ये है भाई हाईएस्ट एलिवेशन ब्लू रिज पार्कवे मोटर रोड। ये था भाई हाईएस्ट एलिवेशन पॉइंट ब्लू रिज पार्कवे का। और अब यहाँ से चलते हैं वापस साउथ की तरफ, जहाँ पे कि इसका एंड होने वाला है।
और जहाँ पे इसका एंड होगा वहाँ से ग्रेट स्मोकी माउंटेन स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो पूरा नेशनल पार्क है एक, ग्रेट स्मोकी माउंटेन। और उसका एलिवेशन, उसके माउंटेन्स का एलिवेशन और भी ज़्यादा है इससे। तो अब वहाँ चलते हैं, वहाँ पे विजिटर सेंटर है, विजिटर सेंटर से कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे और फिर आगे चलेंगे। ये एक बेंच लगा रखी है इधर सीमेंट की, बैठने के लिए, कि अपना बैठ के अपना खाना वाना खा लो यहाँ पे, किसी को बैठना हो तो। और फिर कूड़ा इसमें डाल जाओ। और ये कूड़ेदान जो है, क्योंकि बेयर कंट्री है ये, तो यहाँ पे लॉक लगा के जाते हैं और फिर वो कूड़ा लाने वाला आता हुआ लॉक। और ये ऐसे देखो खुलता है और फिर ये बंद हो जाता है अंदर, तो बेयर इसमें से नहीं निकाल सकता, क्योंकि बेयर इसका इतना शाना तो होता है कि वो ऐसे करेगा और इसको खोलेगा, और ये खोलेगा तो ये नीचे बंद हो गया। लेकिन तुम कूड़ा डाल सकते हो, इसमें कूड़ा डाल दो यहाँ पे और फिर ये कूड़ा नीचे चला जाएगा। और ये ट्रेल है आगे जाने के लिए, अगर किसी को जाना हो तो। लेट्स सी कौन सी ट्रेल है। एप्लेचियन ट्रेल भी यहीं से गुजरती है, इसके अंदर से ही। आई डोंट नो कौन सी वाली ट्रेल है। एप्लेचियन ट्रेल तो नहीं होगी। MST ट्रेल, ये है MST ट्रेल। क्या निशान बना रखा है, वाह नाइस। MST ट्रेल, अगर किसी को ट्रेल करनी हो तो यहाँ से, ये इस रंग की, सफ़ेद रंग की ट्रेल है ये भी। तो चलते हैं यहाँ से। वाह क्या शांति है। अभी सुबह के 8:30 का टाइम होगा, 8:30-9 बजे। और ट्रैफिक तो वैसे भी कमर्शियल ट्रैफिक नहीं है, इस पे तो कम ही रहेगा। क्या शांति है। ये इधर स्मोकी माउंटेन्स स्टार्ट हो जाते हैं, इसके पीछे सारा स्मोकी माउंटेन नेशनल पार्क है। और वहाँ पे आज चलना है मेरे को। और ये इधर से ब्लू रिज पार्क वे, ऑलमोस्ट वर्जीनिया की स्टार्टिंग से लेके पूरा नॉर्थ कैरोलिना क्रॉस करके काफ़ी लंबा रोड है ये, और पहाड़ी के अंदर से ही जाता है। और कमर्शियल ट्रैफिक नहीं है इस पे, ओनली पीपल, मतलब यू हैव टू बाय ए पास, यू हैव टू बाय नेशनल पार्क का पास, और वही जा सकते हैं। और इसमें इन्होंने स्पीड लिमिट भी 35-45 माइल कर रखी है, जिससे कि कमर्शियल ट्रैफिक वैसे ही नहीं आएंगे, क्योंकि लोग धीरे धीरे जाएंगे तो कमर्शियल वाले जल्दी जाना होता है। तो ये भी अच्छा है, अच्छा तरीका है ट्रैफिक कम करने का, कि ट्रैफिक स्पीड कम कर दो यहाँ पे, तो वो हाईवे से चले जाएंगे जिनको जल्दी जाना होगा। ओके भाई, तो ये था विजिटर सेंटर। तो ये अभी एंड नहीं है पार्क का, पार्कवे का। पार्कवे अभी आई थिंक है 20 माइल और आगे जाना। और ये सिर्फ एक ऐसे ही विजिटर सेंटर बना रखा है, लेकिन अभी बंद है, 10 बजे खुलेगा। तो इनके टाइमिंग्स भी कुछ ऐसे ही हैं। तो अभी आगे चलते हैं, थोड़ा देखते हैं, यहाँ पे भी अच्छा व्यू है
हिल टॉप पे है ये एक आदमी यहाँ पे अपना बैंड बजा रहा है, बैंड ड्रम। यहाँ पे बैठ के खाना भी खाया जा सकता है, लेकिन अभी थोड़ा ठंडा है, तो अदरवाइज दिस इज़ अ गुड व्यू। यहाँ बैठ के खाना खाओ और अच्छा व्यू है, वाह। और ये उधर से बिजनेस, ये जो पार्क वे आ रहा है उधर से, ये जो कारें दिख रही हैं, ये वाह, नाइस व्यू। और मोटरसाइकिल, अच्छी मोटरसाइकिल है भाई। और इधर इधर भी बेंचेस हैं आगे, उधर भी देख के आते हैं। और वहाँ से भी उधर व्यू, उधर व्यू, तो यहाँ से भी व्यू है इधर। और यहाँ पे भी कुछ बेंचेस बनी हुई हैं, एक ये बेंच, एक ये इधर। यहाँ इतना अच्छा व्यू नहीं है जितना उधर था। इधर का व्यू अच्छा है। उधर से पार्कवे है, वो ब्लू रिज पार्कवे का रोड। ये रोड सारा ऐसा ही बना रखा है पहाड़ों के बीच में से। और ये बंदा इधर ये बैंड प्रैक्टिस कर रहा है। स्मोकी, तो स्मोकी माउंटेन के आसपास का देखो, स्मोकी स्मोकी होने लगा ना, वेपर्स निकलते हैं, पानी की भाप, तो इसलिए इनका नाम स्मोकी माउंटेन है। ये है भाई हाफ माइल की तो वाटर रॉक नॉब और पेडेस्ट्रियन ओवरलुक 0.2 माइल, 0.21 माइल। तो हाफ माइल तो ज़्यादा नहीं है, चलो चलते हैं, देख के आते हैं कि कैसा है। बेयर स्प्रे ले लिया मैंने अपना, वैसे तो कुछ होना नहीं चाहिए बेयर की प्रॉब्लम, इतनी ऊंची पहाड़ी पे कहाँ बेयर आएगा। और वैसे कुछ एक दो कारें खड़ी हैं, तो लोग गए तो हैं, तो चलो चलते हैं, देख के आते हैं। ये आगे MST ट्रेल, गोल्ड रंग की सफ़ेद, ये ऐसी ट्रेल है MST, वाइट सर्कल। ये तो नहीं जाने का, तो बहुत लंबी होगी। वाह, बेंच बना रखी है, कोई थक जाए तो ट्रेल तो ये छोटी सी ही है, और पेव्ड ट्रेल है, नेचुरल नहीं है, क्योंकि विजिटर सेंटर वालों ने, यहाँ पेडेस्ट्रियन ज़्यादा आते होंगे। चढ़ाई लेकिन काफ़ी ज़्यादा है भाई। ये विजिटर सेंटर का कुछ ऐसा व्यू है, कितने हिल टॉप पे बना रखा ना।
Okay, bhai. So this is officially other end of Blue Ridge Parkway. तो इसका ये दूसरा एंड है और यहाँ से आगे स्मोकी स्टार्ट हो जाएगा। स्मोकी का विजिटर सेंटर है इधर पास में ही, इधर हाफ माइल, और वहाँ जाते हैं। और तो भाई ये है ऑफिशियली ब्लू रिज पार्कवे का एंड और स्टार्टिंग फ्रॉम साउथ। अगर नॉर्थ से चले थे जैसे हम, तो साउथ में ये एंड है। तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से साउथ से, और यहाँ से स्मोकी स्टार्ट हो जाता है आगे। ये फील्ड ट्रेल है भाई, एल्क्स यहाँ पे काफ़ी आते हैं। तो ये है भाई ओको नोफोल नोफोल्पति रिवर ट्रेल। तो ये कुछ इंडियन नेम है, और ये चेरोकी बाउंड्री, चेरोकी इंडियंस की यहाँ पे बाउंड्री है। और चेरोकी इंडियन का कुछ अभी भी रहते हैं यहाँ पे, पुराने टाइम से, बहुत थोड़े से हैं लेकिन अभी भी रहते हैं। तो ये उन्हीं के नाम पे है ये, इसका ओकोफुल्ती भी जो है इंडियन नाम है। और यहाँ पे एल्क और बेयर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो जब भी एल्क मिले तो ये क्लोज है, तो यू आर नॉट सपोज टू गो। तो लेट्स चेक इट आउट कि क्या है आगे। पुराने टाइम के ये घर बनाए हुए हैं, बचे हुए हैं, उनको रिस्टोर कर रखा है। और अभी भी पता नहीं कोई रहता है कि नहीं। ये चिकन, मुर्गियाँ घूम रही हैं इधर खूब सारी, और इस वक्त घर में भी मुर्गियाँ जा रही थी। और ये क्या टांग रखे हैं। तो ये इंडियन चेरोकी बंदे रहते हैं। ईट हाउस। मुर्गी के ऊपर क्या बना हुआ है देखो। मुर्गी तो असली है, लेकिन इसके ऊपर क्या बना हुआ है, कुब्बड़ सा निकला हुआ है। पता नहीं, परमानेंट सा ही कुछ है। ये और बाकी मुर्गियों से अलग आ रखी है, और सारी उधर है। ये पूरा फार्म है। ये दारू बनाने का अड्डा है इधर। अच्छा, इधर से पानी आता होगा। ड्रम रखे हैं विस्की के। तो ये पूरा फार्म है कुछ ऐसा। और ये बराबर में यहाँ रिवर बह रही है। और ये स्मोकी, यहाँ पे मॉइस्चर कुछ ज़्यादा ही रहती है, तो इसलिए स्मोक उड़ती रहती है, इसको स्मोकी बोलते हैं। तो भाई ये भी मिल वैसे ही बना रखी थी, पानी ऐसे लेके आ रखा है लकड़ी के नाली बना के। और अब तो ये पानी क्योंकि यूज़ नहीं हो रहा, तो इसलिए ये ओवरफ्लो करके यहाँ निकल जाता है। लेकिन पुराने टाइम में क्या होता था, ये सारा पानी जाता रहेगा, और वो लास्ट में एक टावर बनी हुई है, ये वाली टावर। तो इस टावर में पानी इकट्ठा हो जाएगा, ये खुली हुई नहीं है, बंद है। और इकट्ठा होकर प्रेशर होगा, और फिर नीचे से एक नाली से वो टरबाइन चलाएगी प्रेशर से, और वो टरबाइन फिर अंदर मिल का काम करेगा, मतलब चक्की चलेगी उससे। तो ये थोड़ी ज़्यादा हाई टेक थी, मतलब ऐसा पहिया नहीं था। इसमें देखो, इसमें ऐसा बना रखा ना, ये वाला, ये पानी का लेवल, वाटर प्रेशर लो है, हाई है। तो जितना ज़्यादा वाटर लेवल अप होगा, प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, और फिर ये टरबाइन चलेगी, और टरबाइन से मिल स्टोन और चक्की चलेगी, और उससे काम हो जाएगा। तो वीट क्लीनर एंड बोल्टिंग चेस्ट, अच्छा,
काफ़ी काम करते थे। मिलर जॉन 1935, तो ये रिसेंट है थोड़ी सी। मिंगस फैमिली सोल्ड द मिल टू द नेशनल पार्क सर्विस इन 1930s। तो मिंगस फैमिली रहती थी यहाँ पे, एंड उनसे नेशनल पार्क सर्विस ने ख़रीद ली थी, ये उनकी ज़मीन थी। तो पूरी मिल भी ख़रीद ली और उन्होंने फिर अभी ऐसे करके रखी हुई है। अब देखो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये सीढ़ी छेद करके इसमें दो लकड़ों में, और उसका सीढ़ी बना रखी है बिना कोई कील, क्योंकि पुराने टाइम में कील होती नहीं होंगी या थोड़ी महंगी मिलती होंगी, क्योंकि लोहे का काम उतना नहीं होता था उस टाइम। तो सारा लकड़ी का काम कर रखा है। लकड़ी से ये सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने की, इसको सपोर्ट कर रखा है, इधर इसको भी सपोर्ट कर रखा है लकड़ी से ही। ये जो सपोर्ट बना रखे हैं टावर, ये सारी लकड़ी की है देखो, क्योंकि लकड़ी यहाँ पे खूब अबेंडन है, अबेंडेंट सप्लाई है, और ये बना रखी है। ये कुछ ऐसा व्यू है भाई, स्मोकी माउंटेन।